अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन। इकबालिया की नई नशिस्त के साथ मैं शहजाद शमीम और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर सर मंजूर अहमद साहब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और आज का उन्वान उस्ताद मोहतरम साहब ने जो चुना है आपके लिए, हर बार की तरह ये भी बड़ा ख़ास है, बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वतनियत के नाम पे पूरी एक नज़म कही है बांगे दरा में। और वतनियत एक ऐसा इब्लीस का हथियार था और है, अभी भी है, जिसको उन्होंने खोल खोल के हम पे अयां किया है कि वतनियत कितना बड़ा फसाद, कितना बड़ा इसने नुकसान दिया है। वतनियत की बेस पे जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम हुई हैं। उस वक्त ईसाइयत का बड़ा जोर था, कलीसा का बड़ा जोर था। तो मेका वाली जो इटली का बाशिंदा और दानिश्वर था, तो उसको ईसाइयत से बड़ी वो नफरत थी, तकलीफ थी। तो उसने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि मज़हब कोई चीज़ नहीं होती। उसने एक ऐसा बीज बो दिया कि जो कुछ भी है वतनियत के बेस पे है और इसी ही बेस पे होना चाहिए। इसके लिए आप चाहे कत्ल व गारत करें, झूठ बोलें, अगले दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करें, कब्ज़ा करें, उन्हें अपना ग़ुलाम बनाएं, ये आपके लिए जायज़ है। आपने वतन की उस बेस पे सारे मुल्कों ने फिर क्या किया, 1914 से 18 तक पहली जंग अजीम, फिर 1940 से 44 दूसरी जंग अजीम हुई। तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, हलाक हुए, शहीद हुए। तो ये इस वतनियत के रखने की वजह से, इस फसाद की वजह से, और इसीलिए इस्लाम में इस चीज़ को मना किया गया है कि फ़िरका बंदी नहीं करनी आपने, चाहे वो बेशक इस्लाम फैलाने के नाम पे क्यों ना हो। वो इस्लाम के नाम फैलाने के लिए जो आप जमात बनाते हैं, जो पार्टी बनाते हैं, इवन कि सियासी पार्टी बनाते हैं, ये इस्लाम में मना है। ये फ़िरकाबाजी में आता है कि इस्लाम कहता है कि हमारा जो है एक ही फ़िरका है, वो है मुसलमानी, वो है फ़िरका इस्लाम, वो है हमारा कुरान। हम कुरान के हम सबको दाई होना होगा, एक होना होगा। ये वतन की चीज़ें बीच में निकालनी पड़ेंगी। कौमियत की ये कि मैं खान हूँ, चट्टा हूँ, टवाना हूँ, पाकिस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तब आप फलाह इंसानी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो एक जगह अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि इस्लाम भी आपके लिए फसाद बन जाएगा, कि नारा तकबीर बोलेंगे, कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी फसाद बन जाएगा। और हमने देखा भी कि इसी नारा लगा के भी लोगों ने फोर्सेस पे अटैक किए और हमारे कुछ ही दिन पहले पंजाब में सिपाही शहीद हुए। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म का एक फिनोमेना है और इसके लिए अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर पे इससे बड़ा फ़ायदा उठाया। इसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं कि मुल्कों की कल्चर पढ़ना, सकाफ़त पढ़ना, उनकी रस्म रिवाज पढ़ना, और उसके मुताबिक आपने देखा होगा कि ये गोरे कि अपनी फ़ौज के लिए या जासूसी के लिए ख़ास किस्म की कौम का इंतखाब करते थे, ख़ास किस्म के लोग अपने साथ शामिल करते थे। फ़ौज के लिए अलग से थे, वो पठानों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, सिखों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, जटों को ज़्यादा प्रेफर करते थे। और जासूसी के लिए जो ज़्यादा जान नहीं मार सकते थे कौमें, जो ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ज़्यादा नहीं होती थी, उन कौमों से वो बंदे उठाते थे। और इस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया है। उन्होंने हम ही में से बंदे उठा के और इवन के जो लोग यूरोप के, बरतानिया के हम पे बड़े सगीर पे हुकूमत करके जाते थे, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे रह के जाते, ACDC बन के रह जाके जाते, ये वायसराय भी बन के यहाँ से किए हैं, वापस किए हैं। तो हुकूमत उन्हें अपने ओहदों में नहीं रखती थी, हुकूमत दोबारा उन्हें अपने इलाके में बरतानिया पे शामिल नहीं करती थी कि तुम एक ग़ुलाम कौम की हुक्मरानी करके आए हो, तो लिहाजा बहुत मुमकिन है तुम्हारे अंदर भी वो खासियतें पैदा होंगी। तो लिहाजा उनको वो ओहदा तक नहीं देते थे। अपने कल्चर और सकाफत को बचाने के लिए इस हद तक वो
यानी पाबंद थे, इतना ख्याल रखते थे, उन्होंने हमारे अंदर ये तकसीमें और ये सारियाँ करने के लिए उन्होंने ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। तो मैं उस्ताद मोहतरम से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर कैसी रोशनी डाली, उसकी पूरी हमें तफसील फरमाएँ, उससे आगाही फरमाएँ, ताकि हम इस जो बहुत बड़ा फितना है, इब्लीस का दिया हुआ फितना है, शैतान का दिया हुआ फितना है, हम इससे अपनी कौम को बचा सकें। इरशाद सर, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालें। ये आज का जो हमारा वो कुरान है, इस हवाले से बहुत ही ये सेंसिटिव भी है, बहुत बुनियादी भी है, और हर जो हमारा मतलब पाकिस्तानी शहरी है उसको समझना चाहिए, खुसूसी तौर पर जो हमारे वो सियासी वर्कर हैं या सहाफ़ी हजरात हैं, दानिश्वर हैं, उन पर ये नुक्ता बड़ा क्लियर होना चाहिए जी। जहाँ तक वतन पर निसार होने का तल्लक है, वो एक और पहलू है जी। इकबाल वतन के लिए बहुत जनाब ना शहादत का दर्जा है वतन के लिए, वतन की हिफाजत के लिए। लेकिन ये पहलू जो है ना कि वतन बतौर एक सियासी तस्वुर के, ये जरा अच्छा सियासी तौर के खिलाफ थे, हाँ, अदरवाइज वतनियत के लिए वो प्रचार करते रहे ना। जो वतन पर मानो बहुत बड़ा पहलू है ये वतन के ऊपर, लेकिन जब वतन को तुम बतौर एक सियासी पहलू, यानी वतन जब एक यानी मुआशरे इकट्ठे होने के लिए उसका बुनियादी जुज़्व हो, तो मगर वो साथ में तारीफ भी करते हैं जो हिफाजत के तौर पे जो होती है वतनियत के, जैसे वो तेरे पुरस्कार बंदे नज़म के ही उन्होंने पूरी इन जो हिफाजत करते हैं वतन के लिए, उनके लिए। तो उसमें जहाँ तक वतन और वतन से मोहब्बत जो है ना, ये कुदरती पहलू भी है जी, और होना भी चाहिए। और इसमें जो है ना वो बहुत ही, लेकिन इकबाल ने ये जो समझाने की बात की है, जिस तरह उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिम। अल्लाह क्या बात है, खास है तरतीब, यानी बड़ी क्लियर कर की है कि ये जो मैका वली का, दरअसल डॉक्टर साहब ये जो यूरोप में जब ये कलीसा जो है यानी जो ईसाइयत के हवाले से जब कलीसा जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था, और यानी दुनिया की ये जो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, ये तारीख है कि जो इनके पादरी थे और जो उन्होंने यानी यहाँ तक इन्होंने बकायदा को 45 गुनाहों का इन्होंने वो मुआवजा भी मुकर्रर कर दिया था कि तुम पेमेंट करो आके कलीसा को, और वो कलीसा तुम एक चिट दे देगा, और ये खड़े वो सिर्फ ये होता था कि जिस बंदे से सरजद हुआ है वो कहता था मैंने ये किया, और ये कहते थे जाओ तुमको यूसुफ मसीह ने माफ़ किया, और साथ उसको एक चिट दे। तो यहाँ तक तो ये जो था ना तालवी, ये तो बाद में वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था जी, उसने भी इसके खिलाफ इस्लाह दीन के हवाले से तो, लेकिन है कि इसने ये जो था मैकावली, इसने में बकायदा एक बुक लिखी है किताबुल मुलूक। अच्छा, खुसूसी तौर पे बादशाहों के, इसलिए इसने कहा कि अब जो है ना ये अगर कोई भी चाहता है कि तो उसकी जो वफादारी है वो हमारी वफादारी कलीसा के साथ नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, हमारी वफादारी जो है ना वो वतन के साथ है। अपने ये दुनिया में जो फसाद की जड़ जो है ना सबसे पहले बीज बो गया, ये बीज बोया, और पूरे यूरोप ने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको तस्लीम किया। और ये आपको जैसे पता ही होगा कि यूरोप में तो तकरीबन कलीसा के साथ 100 साल लड़ाई हुई है, और फिर बाकायदा ये पादरी को जो बड़ा कलीसा था इनको 17 साल कैद कर दिया था, और इनसे लिखवाया था कि आइंदा के लिए तुम दुनियावी मामलात में तुम किसी किस्म की एडवाइस नहीं करोगे, तुम सिर्फ दुआएं करो। आज भी जो है ना ये किसी जगह पर भी इनका पोप जाता है तो वो दुआ करता है, लेकिन किसी के लिए ये एडवाइस नहीं करता। ये जो है ना लादीनियत जो है ये वहां से शुरू हुई। अच्छा, तो इससे जो उनका तो दीन था ना, क्रिश्चियनिटी ईसाई, उनका दीन था बिल्कुल। और यूरोप का जो पूरे यूरोप का जो पहले इससे पहले इत्तेहाद था वो कलीसा ईसाइयत के साथ की बना पे था बिल्कुल, और इनका कोई भी लड़ाई झगड़ा उस लेवल का नहीं था। लेकिन जैसे ही ये फैक्टर आ गया वतन के लिए झूठ बोलना, कत्ल करना,
कब्जा करना जायज है, तिजारत को बढ़ाना, फरोग देने के लिए गुलामी करो, और ये बाकी ये सब चीजें जायज है। असल वफादारी जो है ना वो कलीसा के साथ नहीं है, बल्कि हमारी वफादारी वतन के साथ है। तो ये पूरी दुनिया में सबसे पहले 16वीं सदी में ये चीज आई और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में, बल्कि बरतानिया ने 56 मुल्कों पे कब्जा किया, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो बनी है। यहाँ पर भी जो डॉक्टर साहब ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जब कांग्रेस ने ये भी बड़ा, और जो असल लड़ाई जो दो कौमी नजरिया है जी जी, कि जब यहाँ पर भी हुआ तो यानी ताजे बरतानिया का नुक्ता नजर था कि हम हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तानी एक कौम है, एक ही कौम है, तो लाला पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो, और वो कांग्रेस जो थी इसकी दाई थी। और नेहरू का ये ऐलान कि जनाब यहाँ पर दो ही ताकतें हैं, दो ही जो है ना कुव्वतें, एक अंग्रेज है दूसरा कांग्रेस है। तो इस पर जनाब ना वो कायदे आज़म रहमान ने और इकबाल ने कहा था नहीं, यहाँ पर एक तीसरी कुव्वत भी है, मुसलमान, बिल्कुल, ठीक है। तो इस पर फिर जो है ना ये बड़ा, और ये बड़ा दुख का मकाम है कि मतलब गुलामी ने हमारे उल्मा को भी इस हद तक मुतासर कर दिया था। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे, और डॉक्टर साहब पाकिस्तान बनाने के खिलाफ हो गए थे। बड़ी दुख से ये बात कहना चाहते हैं कि इतनी ताजे बरतानिया ने या कांग्रेस ने इतनी मुखालफत नहीं की पाकिस्तान की जितनी हमारी 100% जितने भी ये हमारी जो लोग हैं अफ्रीका सबके सब मुखालफ। ये बड़ी दुख की बात। बल्कि इस हद तक बाज़ ने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हुए, इन्ना लिल्लाह, ऐसे ये रिकॉर्ड मौजूद है। ये बात बड़ा वो जिम्मेदार आदमी और एक सूबे का वज़ीर आला है और उसको रहे हैं बिल्कुल, और उसको जनाब ना अखबारी नुमाइंदे सवाल करते हैं तो वो सबके सामने कहते हैं इनके बारे में आपका ख्याल है, तो वो फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। अल्लाह बख्शे यार, शर्म की बात है हमारे लिए सामने उन लोगों को। तो यही वजह है, यही सारी पार्टियां यही तो कर रही हैं आजकल। तो इकबाल ने इस चीज को वादा करने के लिए बहुत, डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ वैसे सारे मोती हैं जो है ना इकबाल के इरशाद, लेकिन उसने क्या क्या यार, मैं कहता हूँ तो वो फरमाते हैं जी कि इस दौर में यानी हालांकि ये 16वीं सदी से, लेकिन मेच्योर जो हुआ है अब 20वीं सदी, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रवशे लुत्फो सितम और। ये जो साकी है, जो ये मैकावली है, और ये जो यूरोप का जो दानश्वर है, और आज जो उन्होंने पूरी दुनिया पर जो है ना अपना नौबयाद दिए, तो कहते हैं इन्होंने जो तहजीब और तमद्दन जो है ना, इन्होंने ये उसमें ये बड़ा कि आज के दौर में इनकी तहजीब और तमद्दन वो नहीं रही है। इस बिल्कुल कहता है इस दौर में मैं और है, बिल्कुल, जाम और है, जम और है, साकी ने बिना की लुत्फे सितम और मुसलमान भी जो चूंकि मुतसर थे, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहजीब के आजर ने तशवाए सनम और, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। और डॉक्टर साहब ये 20वीं सदी के इब्तदाई दहाइयों में इकबाल और बात भी आज भी उसी तरीके से चल रहा है सारा। और आज जो है ना, आज तो शुक्र है कि ये 70-80 साल के बाद कुछ लोग समझ गए हैं कि जनाब ना, यानी दूसरे लफ्जों में जब अल्लामा ने कहा है ना कि भाई, और सच्ची बात है ये तहरीक खिलाफत और ये जो है ना वो तर्क मवालात और जनाब ये सारे जितने भी थे ये मुसलमानों को ये कोई आज़ादी के लिए नहीं थे, यानी ये टामक टोहियां लगा रहे थे। अल्लामा इकबाल ने आके कहा कि यकजा किया इनको किया तो यही है कि हमारा एक अलहदा और हम पूरा मुल्क होना चाहिए, वतन हो जिस पर इस्लाम नाफिज, वो एक सही तरीका है इसके। और उस जो हमारी तहरीक खिलाफत थी, तहरीक मामूमत थी, तर्क मवालात थी, उसमें सब मुसलमानों की एनर्जी जो है ज़ाया की गई। आज जो है ना ये बात समझ में आती है। ठीक, तो क्या खूबसूरत कहते हैं, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की, कहते इसके जो बनाने वाले हैं जो इसको डेवलप करने वाले, साकी ने बिना की रवश लुत्फ़ो सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन्होंने भी कॉपी किया। तहजीब के आजर वो है जिस जो पुत्र आज, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है।
बिल्कुल। जो पैरन है इसका, कहता जिसने ये मान लिया जो पैरन है इसका वो मजहब का कफन। और डॉक्टर साहब बड़ा ये मैं रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ ये बात जी कि इकबाल ने यानी इतना इस पर जोर दिया है कि हमारे एक उस 20वीं सदी के कुछ लोग अपने वो फिरके के हवाले से वो कहते हैं कि वो 20वीं सदी का वो है, क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा एक वो मुजद्दिद। हाँ, तो लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि चूंकि वो हामी था, इस वतन को वो बुनियाद मानता था कौमियत की, तो इकबाल ने उसके बारे में जो कहा है ना, ये अरमगान हिजाज में आज भी है जी। मेरा दिल करता है कि वो मैं रिकॉर्ड करा दूं कि अजम हनूज ना दानद रमूज दी वरना, कहता हो अभी तक 20वीं सदी तक इनको दीन का अल्फ बे का नहीं है पता। ओए होए होए। अजम हनूज ना दानद रमूज दी वरना जाद्योबंद हुसैन अहमद ईचे वो अलजबीस। कितना बड़ा नाम था आपने उस फिरके का। वो देखो मुखातब कैसे करते हैं, नाम लेके कहा है जी। नाम लेके कहते हो इसको तो अगर हमें पता होता तो ये इस किस्म की ये अटकल पचूला मतलब ये है कि ये बचकानापन मतलब करते क्या ये दूसरा के ये नहीं अफसराएं की हैं दीन में की हैं इन्होंने। अजम हनूज ना दानद रमूज दी वरना जाद्योबंद हुसैन अहमद नीचे बुअल अजबिस। बिल्कुल। सरोद बरसरे मिंबर के मिल्लत वतनस। कहता है कि ये तकरीरें करता फिरता है कि कौमियत की बुनियाद जो है वतन है। चे बेखबर अज मकाम मोहम्मद अरबी। वो कहते हो इस शख्स को तो जिसका नाम हुसैन अहमद है यानी मौलवी भी नहीं कहता, कहता जिस शख्स का इसको इतना नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। और फिर कहते हैं आओ मैं तुम्हें बा मुस्तफा बरसा खेश के दी हमाऊस घर बाऊना रसीदी तमाम बुल कहता ओए तुझे अपने आप को वाबस्ता कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं तुझे हमारे कौमियत की बुनियाद जो है ना वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। बिल्कुल। और इसके अलावा बाकी क्या है, अबू लहब के पैरोकार हैं। अबू लहब के पैरोकार, अल्लाह अकबर, अबू लहब के। बिल्कुल। तो ये जो नज़म है जो अशार है ये मैं कहता हूँ क्या बात है, मान से मोती पुरोए हैं उसकी। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे जो लोग जो कम से कम जो हमारे सियासी वर्कर हैं खा किसी पार्टी के भी हैं उनको इस बात पर बड़ा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्लीज यानी इनसे बिदकना नहीं चाहिए, एलर्जिक ना हो। अच्छा फिर आगे वजाहत करते कि ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है। ये जो कौमियत का जो इन्होंने अज्जाए तरकीबी बनाए, डॉक्टर साहब वो कहते हैं 4 नस्ल ज़बान इलाका और कौमी मफादात अगर इकट्ठे हो जाए तो ये कौमियत बनती है। तो कहते हैं कि ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है कि ये जो नई तहजीब है ये उसका घड़ा हुआ है। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत करे काशाना दीन नबवी। कहते ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ये ढाने वाली ये बहुत बड़ा है। ये चीजें गारत करे हथकंडे हैं ये। बिल्कुल। गारत करे कहते हैं कि तबाह करना। गारत करे दीन नबी को तबाह करने के ये हथकंडे हैं। और तू बादू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफी। क्या बात है। हमारा वतन तो हज़रत हुसैन से प्यार करना है। दीन मोहम्मदी है। बिल्कुल। इसमें घूमो फिरो, महदूद ना करो अपने आप को। इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफी है। और कहते हैं नज़ारा है देरीना जमाने को दिखा दे ए मुस्तफी, खाक में इस बुत को बना। कहते हैं कि वो खुलफा राशिदीन का है ए मुसलमान ए नौजवान वो नक्शा दिखा। नज़ाराए दरीना से मुराद ये 1200-1300 साल की जो मुल्कियत के हवाले से नहीं है। नज़ारा दरीना से पहले खुलफा राशिदीन का नज़ाराए दरीना जमाने को दिखा दे ए मुस्तफी, खाक में इस बुत को मिला दे। आगे डॉक्टर साहब इसकी जो इकबाल ने इसको यानी मुसलमान को ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे मुस्तफ़ी को यानी उनसे मिला दे, यानी कि वो तरीका अपना ले, वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ले। ठीक।
यानी तू किसी मुल्क से, हर मुसलमान से ये कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि एक जगह क्या है कि कुरान में है ना कि ये सारी जो दुनिया है ये अल्लाह की है और इसमें कोई विरासत नहीं है, कोई शरीक नहीं है, ये सिर्फ ये सारी और मुसलमान के लिए पूरी दुनिया में मस्जिद है, बिल्कुल, अब जो विरासत का तो चक्कर ही नहीं है। और फिर आगे डॉक्टर साहब इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर तुम इस कौमियत और वतनियत के चंगुल में फंस जाओगे तो हो कैदे मकामी तो नतीजा है तबाही। अगर मुसलमान जो है अगर इसमें फंस गया हो कैदे मकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आजाद वतन सूरत माही। माही कहते हैं मछली को, वो कहता है जिस तरह मछली पूरी दरिया और समुद्र में उसका वतन होता है, घूम रही होती है आजादी के साथ। मुसलमान तू तो ये है, ये पूरी दुनिया एक समंदर है, बिल्कुल, और तू जहां दिल चाहता जा, बिल्कुल हो। अगर तू कहता कि एक जगह टिक के तूने अगर ये बना लिया जोग्राफिया, तू कहता ये तेरे लिए तबाही बर्बादी हो कहते मुकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आजाद वतन सूरत माही। क्या बात है तर्के वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गुआही, गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, क्या बात, अरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और फिर आगे जनाब ना ये जो वतनियत और इसका जो सियासत में जो हम जो लेते, तो डॉक्टर साहब क्या कमाल है समझाने का इकबाल का। अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, कहते दुनिया में सारे फसाद की जड़ यही है, बिल्कुल। अक़वाम जहां, बिल्कुल पूरे अक़वाम जहां में है रकाबत, दुश्मनी, अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तजारत तो इसी से। यानी पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम की बुनियाद ही यही बनी। अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, मकसूद है तस्खीर तजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से। और आखिर में कहते हैं कि अक़वाम में मखलूक खुदा बढ़ती है तो इससे, अक़वाम में, बिल्कुल ये फ्रांसीसी है, बिल्कुल ये जर्मन है, कौमों में ये तो कहता है कि अक़वाम में ये पूरी बनी नो इंसान जी, अक़वाम में मखलूक खुदा बढ़ती है तो इससे कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है, तो कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है। यार डॉक्टर साहब इससे बड़ा और कितना बड़ा इनके हथियार बता दिया उन्होंने कि यार इससे बचो यार, लेकिन हम उससे चिपटे हुए, हम चिपटे हुए और हम बड़े फख्र से कहते हैं। क्या बात, क्या बात। तो डॉक्टर साहब मैं तो कहता हूँ कि हर तालिब इल्म को, हर स्वाफी को, हर हमारा जो टीचर है ये, जो सियासतदान है, और खुदा का वास्ता कमर इसी को पढ़ ले। शुक्रिया माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह आज एक और नए पैराए से बता दिया, बल्कि एक राज अफशा कर दिया कि मुसलमानों की जो कमज़ोरी है, मुसलमान जो आपस में बटे हुए हैं, उसकी वजह क्या है। और अल्लामा इकबाल आज तकरीबन 100 साल पहले ये हम पे 110 साल पहले हम पे अश्कार कर गए कि ये बहुत बड़ा एक फसाद फितना जो है, हमें इससे निकलना होगा। हमें एक कौम बनना ज़रूर है, वतनियत हमारा लिए वतन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अब इसकी रखवाली करना हम पे फ़र्ज़ है, हमारे लिए मकसद और मकसूद होना चाहिए। मगर हम मज़ीद फ़िरक़ों में ना बटें, मज़ीद मसलकों में ना बटें, मज़ीद नई सियासी पार्टियाँ ना बनाएं। सियासी पार्टी बनाना या मजहबी पार्टी भी बनाना, ये भी एक फ़िरका बनाने के मुतादिफ़ है, और ये हमें आपस में तफरीक डालने के लिए, मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए, उनको तकसीम करने के लिए एक ईसाईयत का, शैतानियत का, इब्लीस का, दुश्मनों का, कुफार का एक हरबा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने तलबा तालबात को, ख़ास तौर पे हमारे असातिज़ा कराम, टीचिंग स्टाफ, इस चीज़ को, हमारे हर बच्चे को ये वाशगाफ अल्फाज में पूरी तफसील के साथ बताएं, और इस नज़म को हर बच्चे को समझाने की कोशिश करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।